हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पाठ योजना, लेसन प्लान। आज हम लेसन प्लान बनाना सीखेंगे कि कैसे हम लेसन प्लान बनाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपकी जो फाइल है, प्रैक्टिकल फाइल, ये बीएड सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल फाइल होती है और डीएलएड के जो बच्चे होते हैं यानी बीटीसी के है जो बच्चे हैं, क्योंकि राजस्थान में बीटीसी बोला जाता है, हरियाणा में डीएलएड बोला जाता है, इसको जेबीटी भी कहते थे पहले। तो इसमें लेसन प्लान का काफ़ी महत्व है इन कोर्सेज में। और ये जो हमारी लेसन प्लान है, ये हमारे बीएड फर्स्ट ईयर में जो हमारे टीचिंग सब्जेक्ट हैं उसके अंदर आपसे पूछी जा सकती है, बनवाई जा सकती है। आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपसे लेसन प्लान है वो एग्ज़ाम में बनवाई जा सकती हैं। तो कैसे बनाया जाए ये सीखना चाहिए हमें, तो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले लेसन प्लान, लेसन नंबर है वो आपको लिखना है, जो भी आपकी फ़ाइल में लेसन नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपको लिख देना है। डेट, जिस डेट को आपकी इंटर्नशिप लगती है, आप पढ़ाते हो, वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। पीपल टीचर्स नेम, आपका नाम आपको लिखना है। क्लास, जिस क्लास का टॉपिक आप बना रहे हो वो आपको लिखना है, जैसे हमारा ये टॉपिक 8th क्लास का है। सब्जेक्ट एसएस सामाजिक विज्ञान का ये टॉपिक है। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ पीरियड 35 से 40 मिनट या 40 से 45 मिनट आप ले सकते हैं। प्यूपल टीचर्स रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। एवरेज एज ऑफ पीपल्स, जिस क्लास के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो उनकी आयु क्या है, जैसे 8th क्लास के बच्चों की मैक्सिमम एज है वो 12 ईयर। टॉपिक, जो आपका टॉपिक जो आप पढ़ाने जा रहे हो वो आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे आज का हमारा टॉपिक है फसल, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन जब आप टीचिंग करते हो उस वक्त आपको यहाँ पर लिखना नहीं होता है। इसकी रियल टीचिंग है इस टॉपिक की, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले सहायक सामग्री, कि सहायक सामग्री यानी हर कक्षा में अवेलेबल होती है, कि जो आपके कार्य, जो आपकी पाठ योजना है उसको सफल बनाने में जो सहायक सामग्री होती है, विशिष्ट सामग्री होती है, इनका काफ़ी महत्व होता है। तो सहायक सामग्री में क्या क्या, जैसे चौक, झाड़न, संकेतक है, ये आपकी सहायक सामग्री हो गई। श्यामपट्ट है, ये भी आपकी सहायक सामग्री है। विशेष सामग्री यानी स्पेशल सामग्री, जो जैसे आपने टॉपिक बनाया है हमने फसल का, कि इस फसल के टॉपिक को डिफाइन करने के लिए आपको कौन सी विशेष सामग्री की आवश्यकता पड़ी है। जैसे आपने कोई चार्ट बनाया हो या मॉडल आप लेके आए हो या कोई चित्र के द्वारा आप फसल के बारे में दर्शा सकते हैं। जैसे आपने एक फसल का चार्ट बना लिया, उसमें आपने फसलों के बारे में दे दी कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, उनकी कुछ पिक आपने वहाँ पर लगा दी, यानी चार्ट, मॉडल या चित्र है वो आपकी विशिष्ट सामग्री होती हैं। सामान्य उद्देश्य, यानी सामान्य सभी उद्देश्य ये होते हैं कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, तर्क शक्ति को बढ़ाना, मानसिक विकास में वृद्धि करना, ये आपके क्या है, सामान्य उद्देश्य। क्योंकि जब भी आप क्लास में जाओगे, कुछ आप पढ़ाओगे, टीच करोगे, कोई भी नया टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, तो सामान्य सी बात है कि उससे बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होगा, उनमें तर्क शक्ति यानी सोचन शक्ति, वाद विवाद के है वो विकसित होगा, मानसिक विकास में भी वृद्धि होगी, क्योंकि जब बच्चे की नॉलेज बढ़ेगी तो निश्चय ही बच्चे का मानसिक विकास डेवलप होगा। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य, यानी स्पेशल एम क्या है। सबसे पहले बच्चों को फसल के बारे में जानकारी, विस्तृत जानकारी प्रदान करना, ये है आपका विशिष्ट उद्देश्य आज का। भारत की प्रमुख फसलों के बारे में जानकारी प्रदान करना, कि कौन कौन सी भारत की प्रमुख फसलें हैं, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इनके बारे में जानकारी एकत्रित करना, ये है आपका विशिष्ट उद्देश्य। कि चाहे आपका कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट है, सभी में आपको सहायक सामग्री लिखनी होती है, विशिष्ट सामग्री, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, कि ये आपके जो 4 पॉइंट हैं ये सभी में होते हैं, चाहे आपका कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट हो। यहाँ पर आपका विशिष्ट उद्देश्य है वो आपके टॉपिक को लेकर चेंज हो जाता है, बाकी उद्देश्य सेम होते हैं। सामान्य उद्देश्य भी आपके यही होते हैं। जैसे नेक्स्ट
टॉपिक है हमारा विशिष्ट उद्देश्य के बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण। यानी जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो उससे पहले बच्चे को कितनी नॉलेज है, उससे संबंधित वो कितना ज्ञान रखता है, उसके बारे में परीक्षण किया जाता है, यानी टेस्ट किया जाता है। पूर्व का अर्थ होता है पहले और ज्ञान का अर्थ होता है नॉलेज, यानी पहले कितनी जानकारी है उनको। इसमें आपको 2 कॉलम बनाने हैं, एक छात्र अध्यापक क्रिया और दूसरा छात्र क्रिया, यानी प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। आपको 2 कॉलम बनाने हैं। प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी में आप कुछ क्वेश्चन है वो बच्चों से पूछेंगे, और छात्र क्रिया में, स्टूडेंट एक्टिविटी में बच्चे आपको जो रिस्पॉन्स देंगे, जो क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये पूर्व ज्ञान परीक्षण है, ये अति उत्तम है, होना चाहिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बच्चे को पहले के ज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं होगी उससे संबंधित, तो आगे बढ़ना संभव नहीं है। इसलिए पहले पीके टेस्टिंग है वो की जाती है। और पीके टेस्टिंग कैसे की जाती है हम आपको सिखाते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन किया, हमारे देश का नाम क्या है? भारत। भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। कि जो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है, उसी आंसर से आपका सेकंड क्वेश्चन है वो बनना चाहिए, और सेकंड क्वेश्चन का जो आपका आंसर आता है उससे आपका थर्ड क्वेश्चन बनना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन का जो आपका आंसर आता है उसमें से ही आपके फोर्थ क्वेश्चन का निर्माण होना चाहिए। यानी पीके टेस्टिंग में आप मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक में हम 4 ही करते हैं, तो 4 भी काफ़ी होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 क्वेश्चन ले सकते हैं और कम से कम आप 4 ले सकते हैं, और उसमें आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। यानी बच्चों को जो उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, जो आपके उप विषय की घोषणा यहाँ पर आकर करता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, हमारे देश का क्या नाम है? भारत। भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। कृषि किसे कहते हैं? जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन, फसल इत्यादि। यानी मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य जो क्रियाएं करता है उसको कहते हैं, जैसे कृषि कहते हैं। मत्स्य पालन है, ये भी एक कृषि का पार्ट है। पशुपालन भी कृषि का पार्ट है। फसल उगाना ये भी एक कृषि का पार्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल से हमारा क्या अभिप्राय है? बच्चों ने नहीं बताया कि फसल से हमारा क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर आप करोगे उप विषय की घोषणा, यानी अपने टॉपिक के बारे में आप यहाँ पर डिक्लेयर करोगे कि अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फसल। आज हम फसल के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, या विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, या फसल के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। कि प्रस्तुतिकरण से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो टॉपिक आप बना के लेके आए हो उसको आपको यहाँ पर पढ़ाना है। तो इसमें आपको अपने लेसन प्लान में क्या करना है, 4 कॉलम आपको बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम आपका शिक्षण बिंदु का, सेकंड कॉलम है वो आपका छात्र अध्यापक क्रिया, और थर्ड कॉलम है उसमें छात्र क्रिया, और फोर्थ कॉलम में श्यामपट्ट कार्य। यानी शिक्षण बिंदु से तात्पर्य है कि जो आपका मुख्य बिंदु है जिसको आप डिफाइन करने जा रहे हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। छात्र अध्यापक क्रिया में जो आप पढ़ा रहे हो, चाहे आप थ्योरिकल आप पढ़ा रहे हो या क्वेश्चन कर रहे हो, सभी एक्टिविटी हैं वो आपको यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रिया में नोट करनी है। छात्र क्रिया में बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मुख्य बिंदु को नोट कर रहे हैं या आपसे प्रश्न कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी हैं। श्यामपट्ट कार्य पे जो बिंदु, मुख्य बिंदु या जो चीज़ें आप बोर्ड पर एक्सप्लेन करते हो उनको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर वनस्पति, थोड़ा डिफिकल्ट शब्द लगा, वो हमने यहाँ पर लिखा। आवश्यकता है, क्षेत्रफल, फसल है, ये हमने डिफिकल्ट वर्ड है उनको यहाँ पर लिखा है। लेकिन आप यहाँ पर कोई भी अलग कलर से, ज़रूरी नहीं है पिंक कलर, या ब्लैक कलर का भी बोर्ड होता है, आप ब्लैक कलर को भी आप डिज़ाइन में काट कर आप अच्छी शेप में आप यहाँ पर चिपका सकते हैं, और अदर्स कलरफुल भी चार्ट आप यहाँ पर चिपका सकते हैं, और कलरफुल कलर से आप इसको लिख सकते हैं। आपको अपनी फाइल है वो बड़े ही अच्छे तरीके से डेकोरेट करनी है। जैसे हमारा टॉपिक था ये फसल का, तो यहाँ पर हमने फसल के बारे में बताया कि फसल किसे कहते हैं फर्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट
फिर फसल के प्रकार कितने प्रकार की होती हैं वो हमने फर्स्ट इसमें पढ़ाया। जैसे फसल 3 प्रकार की होती है। मौसम के अनुसार भारत में फसल की 3 पैदावार होती हैं, जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। तो इसके बाद जब मैक्सिमम हमारा एक टॉपिक हो जाता है 200-300 वर्डों के आसपास, तो हमें वहाँ पर फीडबैक है वो करनी चाहिए, यानी पुनरावृत्ति करनी चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं कि वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना समझ में आया है, उसका ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम फीडबैक करेंगे। फीडबैक में हम जो हमने पढ़ाया है उसमें से 2-3 क्वेश्चन हम यहाँ पर बच्चों से करेंगे और बच्चे उसका क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि बच्चे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पर आप इनके आंसर भी आप लिख सकते हैं, या आपके पास जगह कम है तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि बच्चे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। जैसे आपने पूछा फसल किसे कहते हैं, बच्चों ने आंसर दिया। फसल कितने प्रकार की होती है, प्राचीन समय में मनुष्य भोजन की प्राप्ति कैसे करता था। 3 क्वेश्चन आपने यहाँ पर बच्चों से किए और तीनों के बच्चों ने आंसर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो पढ़ाया है वो बिल्कुल अच्छी प्रकार से बच्चे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपका यहाँ तक पढ़ाया है जो वो काफ़ी सफलतापूर्वक रहा है आपका शिक्षण। उसके बाद नेक्स्ट आपको कॉलम बनाना है जिसमें आपको जैसे फसल है, खरीफ की फसल है, हमने इसको डिफाइन किया है कि खरीफ की फसल कौन सी होती है, इसकी शुरुआत कब होती है, कौन से मौसम में इसकी पैदावार होती है, कितने टेम्परेचर पर ये पकती है, कितने टेम्परेचर पर ये कटती है, इसके लिए कैसी हवा की आवश्यकता है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे धान है, मक्का है, बाजरा, मूंग, कपास, जूट, मूंगफली इत्यादि बहुत सारी फसलें हैं खरीफ की फसलें। तो इनमें से आप कुछ पिक भी लेके आ सकते हैं जिनसे उस फसल के बारे में आप बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। या जैसे जो भी मौसम है, आप जैसे गर्मी का मौसम है, अब इसमें कौन कौन सी फसलें हैं तो खेत में हैं, बच्चों को आप जानकारी दे सकते हैं। दूसरा कि आप जो भी फसलें जैसे धान है कि कुछ धान कि आप पिक लेके आ सकते हैं, या आप धान हैं थोड़े से वो अपने साथ लेके आ सकते हैं, थोड़ी सी मक्का आप लेके आ सकते हैं, बाजरा आप थोड़ा सा लेके आ सकते हैं, मूंग है, कपास है। जैसे हमने ये कपास का सैंपल यहाँ पर लगाया है कि इससे हम बच्चों से दिखाया कि ये कॉटन है, ये कपास से हमें प्राप्त होती है। बाजरा है, जैसे बाजरे की हम रोटियाँ खाते हैं, और कुछ बच्चों के लिए शायद न तो हम कुछ चीज़ें हैं वो लेके आ सकते हैं एज ए सैंपल या एज ए पिक लेके हम आ सकते हैं अपने टॉपिक को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि हम ये चीज़ें लेके आएंगे तो उससे हमारा जो शिक्षण है वो और भी ज़्यादा प्रभावी होगा। जैसे नेक्स्ट हमने टॉपिक किया रबी की फसल। इसमें हमने खरीफ की फसल और रबी की फसल हमने की, और रबी की फसल के बारे में बताया कि रबी की फसल कौन से मौसम में पैदा की जाती है, इसको उगाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, पानी की कितनी आवश्यकता है, इसको पकते समय कैसे मौसम की आवश्यकता है, इसके कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, रबी की फसलें कौन कौन सी हैं उनके बारे में बताया। जैसे गेहूँ, मसूर, सरसों, चना, मटर, जो आलू, तंबाकू, गन्ना, चुकंदर आदि फसलें ये रबी की फसलें हैं। और जितने भी हैं आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, और उनमें से कुछ फसलों के जैसे आप सरसों के दाने लेके आ सकते हैं, गेहूँ जैसे हमने यहाँ पर लगाया है बच्चों को दिखाने के लिए कि ये गेहूँ है, ये ऐसा होता है। आप मसूर है, सरसों है, चना है, इनको थोड़ा थोड़ा आप सैंपल के लिए भी है वो लेके आ सकते हैं, किसी थैली में डाल के या किसी बर्तन में डाल के आप लेके आ सकते हैं, और बच्चों को एग्जाम्पल के रूप में आप उनके सामने रख कर और उनके कॉन्सेप्ट को अच्छी प्रकार से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर जैसे आपका ये 2 पॉइंट हमने किए, 2 पॉइंट करने के बाद फिर से हमें फीडबैक करनी है कि जो हमने यहाँ तक पढ़ाया है वो कितना सक्सेस रहा है, कितनी सफलता हमें उसमें हासिल हुई है, उसके लिए हम फीडबैक करते हैं। जैसे रबी की फसल के उगाने का समय कौन सा है, कुछ रबी की फसलों के उदाहरण दीजिए, इनको पकने के लिए कैसा तापमान चाहिए, या खरीफ की फसल के बारे में बताइए, खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं उनके बारे में आप उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, बच्चे आप प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, अगर सही दे रहे हैं तो आप आगे है वो बढ़ोगे। जैसे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जायद की फसल। फिर हमने जायद की फसल के बारे में बच्चों को बताया कि जायद की फसल कौन कौन सी होती है, कि ये खरीफ और रबी के फसल के बीच में पकने वाली फसल है, जो समय बचता है उसमें ये फसल है वो तैयार की जाती है, इसका उत्पादन किया जाता है, जिसको जायद की फसल कहते हैं। इसमें जैसे खीरा है, ककड़ी, तरबूज, तोरई, टमाटर, घिया
ये फसल हैं वो जायद की फसल होती हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो हम बच्चों को बता भी सकते हैं कि बेटा आप घर पे जैसे वाटरमेलन खाते हो ना, तो वो किसकी फसल है? जायद फसल है। आप खीरा भी खाते हो सलाद में, आप तोरई की सब्ज़ी बनाती है मम्मा, खरबूजा आपके लिए पापा लेके आते हैं, सब्ज़ी में टमाटर डालते हैं, ये सारी फसलें कौन सी हैं? ये जायद की फसलें हैं। कि ऐसे आप उनको उसके बारे में परिचित है वो करा सकते हैं, और रियल में कोई मॉडल चार्ट चित्र लाके भी आप इसे संबंधित लगाकर आप बच्चों को ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारा ये टॉपिक इतना ही था, पूरा टॉपिक ये काफ़ी बड़ा है फसल के बारे में, इससे हम 2-3 लेसन प्लान बना सकते हैं, लेकिन जो एक लेसन प्लान है वो हमारी इतनी होनी चाहिए कि 30 से 35 या 40 से 45 मिनट के अंदर हमारी क्लियर टॉपिक है वो फिनिश हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा लंबा पेड़ है वो नहीं मिलता है। ज़्यादा लंबा पेड़ है अगर हम लेंगे तो उससे बच्चे उग जाएंगे, इसलिए पेड़ का टाइम है वो 30 से 35 या 40 से 45 मिनट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। फिर जितना हमने पढ़ाया है, सारा जो टॉपिक पढ़ाया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो टॉपिक हमने पढ़ाया है, उस पूरे की हम फीडबैक लेंगे। पूरे में से हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, जैसे फसल किसे कहते हैं, रबी की फसलों के बारे में कुछ उदाहरण दीजिए, जायद की फसल के बारे में बताइए, खरीफ की फसल है उसके कुछ उदाहरण दीजिए, ये कितने तापमान पर पकती है खरीफ की फसल। कि ऐसे जो पूरा टॉपिक आपने पढ़ाया है उसमें से कुछ क्वेश्चन है वो आपको करने हैं फीडबैक के लिए, कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपका शिक्षण है वो कितना प्रभावी रहा है, आपका पढ़ाने का तरीका कैसा था, बच्चों ने कितना सीखा, कितना सीख पाए, आपका मेथड कितना प्रभावी है। उन सब के बारे में आप हैं वो पता लगा सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं अपने बारे में भी और टॉपिक के बारे में भी। उसके बाद लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है गृह कार्य यानी होमवर्क, कि हमें होमवर्क भी देना होता है। जब हमारी क्लास हम टॉपिक पढ़ा देते हैं, क्लास से जाने से पहले हमें होमवर्क देना होता है बच्चों को। जैसे अच्छा बच्चों, आज आपको फसल का पाठ है वो पढ़कर वह महत्वपूर्ण प्रश्न है वो नोट करके लेके आने हैं, लिख के लेके आने हैं, या आपको ये पाठ पढ़ना है या इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं, कि वो आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है कि आप कैसे होमवर्क देते हैं। तो आपको होमवर्क है वो देना। ये थी हमारी लेसन प्लान, कि चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी, मैथ, साइंस, संस्कृत, बायोलॉजी, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, लेसन प्लान बनाने का हमारा यही तरीका होता है। इसी तरीके से हमें लेसन प्लान बनानी होती हैं। फिर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ बुक रख के सामने की बुक से हमें कैसे बनानी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। हर तरीके से आपको सिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और फिर भी अगर किसी जो बीएड डीएलएड के स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, अगर उनको फिर भी समझ में नहीं आए तो वो मैसेज कर सकते हैं, हम दोबारा से उसको एक्सप्लेन करेंगे। और इस लेसन प्लान को हम प्रैक्टिकली भी बोर्ड पर करके दिखाएंगे कि कैसे हमें पढ़ाना है। तो जो इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ पहले वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए एवरी वीडियो को वॉच कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़। आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी।